अगले कुछ मिनटों में रिमझिम के गायब होने का वह सच सामने आने वाला है, जो समीर और यश के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी को एक ही झटके में बेकार साबित कर देगा। क्योंकि अब तक दोनों जिस इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते रहे, हो सकता है असली खेल उसके हाथ में हो ही नहीं। रिमझिम अचानक लापता है। उसके फोन से कोई जवाब नहीं मिल रहा और उसके पीछे छोड़ा गया आखिरी सुराग जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हर रास्ता समीर की तरफ जाता दिखाई दे। लेकिन अगर यह सिर्फ एक चाल है, तो रिमझिम को किसने गायब किया? और सबसे बड़ा सवाल, वह आखिर क्या जानती थी जिसकी वजह से किसी ने उसे रास्ते से हटाना जरूरी समझा? रिमझिम के कमरे की तलाशी लेते हुए यश को एक छोटी सी पर्ची मिलती है, जिस पर सिर्फ एक जगह और एक समय लिखा है। समीर उसे देखते ही पहचान जाता है कि वह जगह वही है जहां रिमझिम ने कुछ दिन पहले किसी से मिलने की बात कही थी, लेकिन उस मुलाकात की बात उसने किसी को नहीं बताई थी। दोनों वहां पहुंचते हैं तो जगह पूरी तरह खाली मिलती है। बस एक टूटा हुआ फोन पड़ा होता है, जिसकी स्क्रीन पर रिमझिम की आखिरी तस्वीर खुली है। तस्वीर के पीछे धुंधली परछाई उन्हें रोक देती है, क्योंकि चेहरा अनजान नहीं लगता। समीर उस तस्वीर को बड़ा करके देखता है और उसे शक होता है कि यह वही व्यक्ति है जो रिमझिम के सबसे करीब था। यश तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पास उस इंसान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तभी फोन में एक ऑडियो फाइल मिलती है, लेकिन आवाज सिर्फ कुछ सेकंड की है और उसमें रिमझिम किसी से कह रही है कि अगर वह समय पर वापस नहीं आई तो एक खास फाइल खोल दी जाए। यही कहानी पहली बार और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब साफ है कि रिमझिम को अपने साथ होने वाले खतरे का अंदाजा पहले से था। उधर रिमझिम खुद को एक सुनसान कमरे में पाती है। दरवाजा बाहर से बंद है, लेकिन कमरे में एक खिड़की खुली हुई है। वह भागने के बजाय पहले चारों तरफ देखती है और उसे मेज पर वही निशान दिखाई देता है जो समीर और यश को मिले सुराग पर बना था। रिमझिम समझ जाती है कि उसे यहाँ किसी ने गुस्से में नहीं, बल्कि एक पूरी योजना के तहत लाया है। तभी बाहर से दो लोगों की आवाजें आती हैं और उनमें से एक कहता है कि अब अगला कदम तभी उठेगा जब समीर उस जगह तक पहुंच जाएगा। रिमझिम के चेहरे पर डर के साथ एक और एहसास आता है। उसे समझ आ जाता है कि वह सिर्फ शिकार नहीं, किसी बड़ी चाल का हिस्सा बनाई गई है। समीर और यश उसी समय उस जगह का पता लगाने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है, जो उनके पीछे कई मिनट से चल रही होती है। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार तेजी से निकल जाती है। नंबर नोट कर लिया जाता है और जांच में पता चलता है कि गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है, जिसका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। यश पुराने रिकॉर्ड देखता है और पाता है कि उस व्यक्ति का संबंध रिमझिम के परिवार की एक पुरानी घटना से है। यानी यह मामला आज से शुरू नहीं हुआ था। कोई बहुत पहले से सब कुछ तैयार कर रहा था। इधर रिमझिम खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि जिस जगह को उसने आज़ादी समझा था, वह असल में दूसरा जाल है। सामने कोई उसका इंतजार कर रहा है। वह पीछे हटती है और तभी उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। रिमझिम अचानक रुक जाती है, क्योंकि आवाज उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं है। वह नाम लेने ही वाली होती है कि सामने वाला कहता है, अगर तुमने सच बताया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, समीर और यश की जिंदगी भी बदल जाएगी। यह सुनकर रिमझिम समझ जाती है कि असली निशाना शायद वही तीनों है। समीर और यश उस इलाके तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें रिमझिम नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ उसका दुपट्टा और जमीन पर पड़े कुछ कागज मिलते हैं। कागजों में एक ही नाम बार बार लिखा हुआ है, लेकिन वह नाम देखकर दोनों चौंक जाते हैं।
क्योंकि वह नाम उसी इंसान का है जिसने अब तक रिमझिम को ढूंढने में उनकी मदद की थी। यश तुरंत कहता है कि यह असंभव है, लेकिन समीर उसकी बात काट देता है। उसे याद आता है कि हर बार जब उन्हें कोई सुराग मिला, वह सुराग उन्हें उसी दिशा में ले गया जहां कोई तीसरा व्यक्ति पहले से मौजूद था। अब दोनों फैसला करते हैं कि वे किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। वे एक नकली सुराग फैलाते हैं ताकि पता चल सके कि उनकी जानकारी किस तक पहुंचती है। कुछ ही घंटों में वही सुराग उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिस पर उन्हें शक था। लेकिन इसके बाद जो होता है वह उनकी पूरी योजना उलट देता है, क्योंकि वह व्यक्ति अकेला नहीं आता। उसके साथ एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर समीर के हाथ से फोन गिर जाता है। वह चेहरा रिमझिम का है, लेकिन रिमझिम उनके सामने खड़ी नहीं होती। वीडियो में वह दिखाई दे रही होती है और कैमरे के सामने एक फाइल पकड़े हुए कहती है कि अगर यह वीडियो समीर और यश तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि वह सही थी। फिर वह बताती है कि उनके बीच की दुश्मनी किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं थी। किसी ने जानबूझकर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ किया था ताकि असली साजिश कभी सामने न आए। समीर वीडियो रोक देता है और यश से पूछता है कि आखिर उनके बीच पहली गलतफहमी किसने पैदा की थी। यश को अचानक एक पुरानी घटना याद आती है। वही तारीख, वही जगह और वही व्यक्ति जिसने उस वक्त दोनों को अलग अलग कहानी सुनाई थी। अब तस्वीर साफ होने लगती है। रिमझिम का गायब होना सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं था। उसका मकसद उस फाइल को सामने आने से रोकना था जिसमें उस पुराने खेल का पूरा हिसाब मौजूद था। लेकिन फाइल अब उनके पास थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसका आखिरी हिस्सा गायब था। समीर और यश उस आखिरी हिस्से की तलाश शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि फाइल का बचा हुआ हिस्सा रिमझिम के पास नहीं, बल्कि उस जगह रखा है जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। दोनों वहां पहुंचते हैं और पहली बार उन्हें रिमझिम मिलती है। वह सुरक्षित है, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर समीर समझ जाता है कि असली साजिशकर्ता अब भी उनके बीच मौजूद है। रिमझिम सिर्फ इतना कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुमसे भाग नहीं रहा, वह तुम्हारे बहुत करीब है। समीर और यश एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और कमरे की लाइट अचानक बुझ जाती है। अंधेरे में फोन बजता है। वही आवाज फिर सुनाई देती है, लेकिन इस बार रिमझिम उसका नाम पहचान लेती है। वह घबराकर कहती है कि यह वही इंसान है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लाइट वापस आती है, मगर सामने कोई नहीं होता, सिर्फ मेज।